हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इडियम्स। स्टूडेंट्स, मैं हूँ इंग्लिश फैकल्टी इन निकिस त्यागी। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, मैंने वन बाय वन करके आपको इडियम्स की भी कई सारी वीडियोस दी हैं। इससे पहले जो ये मेरी फोर्थ वीडियो है, ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले मैंने 1 2 3 पार्ट भी मैंने बनाया है। तो इन वीडियोस को बच्चे अच्छे से देख लें। वहाँ इडियम्स की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। दूसरा एक बात और है, मैंने जो है वो ग्रामर की क्लासेस हैं, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, या फिर बच्चों फ्रेजेस हैं, या फ्रेजल वर्ब्स हैं, या फिर बच्चों कोई भी ग्रामर का टॉपिक है, वो वन बाय वन कर मेरे चैनल इंग्लिश बाय निकिस त्यागी पर पहले से अवेलेबल है। हाँ, जो वीडियोस नहीं है वो वन बाय वन करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है इडियम्स? पहली बात तो ये है कि इडियम्स होता क्या है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, इडियम्स बच्चों अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? मुहावरे। बहुत सारे शब्दों के लिए क्या बच्चों, बहुत सारे शब्दों के लिए अगर एक शब्द होता है उसे हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड में और इडियम्स में भी बहुत ज्यादा क्या है प्रॉब्लम है। जैसे देखिए, इडियम्स मैंने कहा है क्या, इडियम्स होता है बच्चों मुहावरे। जैसे हमने कहा, हम देखिए मेरे पास फर्स्ट वर्ड है टू बीट द एयर। अक्सर हम कहते हैं मुसलमान की दौड़ मस्जिद तक, मुसलमान की दौड़ मस्जिद तक। तो बच्चे ये क्या है? ये एक मुहावरा है। लेकिन मैंने कहा जो भगवान में विश्वास करता है, एक ऐसा पर्सन जो भगवान में क्या करता है, बिलीव करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बोलिए? आस्तिक बोलते हैं। तो ऐसे इंग्लिश में हम उसको क्या बोले? मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो वन वर्ड क्या है बच्चों, बहुत सारे शब्द के लिए एक शब्द है। और मुहावरे क्या है, जो हम घुमा फिरा कर बातें हम बोलते हैं। तो आइए, फर्स्ट मुहावरा है, बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है मेरे पास टू बीट द एयर। अब बीट को देखो, याद करने की मैं ट्रिक भी साथ साथ आप लोग को बताता जा रहा हूं। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना होता है, सब लोग जानते हैं। और किसको पीट रहे हैं हम लोग? एयर को पीट रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल एंड तक देखें, और वीडियोस को आप देखते देखते आपके माइंड में ये सारे वर्ड प्रिंट हो जाएंगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छा लगा तो बच्चे उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वैसे तो मुझे आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है, सब लोग मेरे चैनल को अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के ड्यूरिंग देखिए, आप लोग जितना घर पर हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरी एक एक वीडियो स्टार्टिंग से देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में ग्रामर की प्लेलिस्ट भी है, वन वर्ड भी है, इडियम्स भी है, वोकैबुलरी भी है। मैंने सारी वहां पर अवेलेबल है। जो अवेलेबल नहीं है, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे कल कमेंट किया था कि सर क्लोज टेस्ट, फिलर का और रीडिंग कॉम्प्रेंशन का भी वीडियो बनाऊं। हाँ बच्चों, बिल्कुल बनाऊंगा मैं। लेकिन आप जुड़े रहिए, साथ साथ एंजॉय करते रहिए। लेकिन मैं बिल्कुल दूंगा। अभी एक ऐसा बैच भी बनाने जा रहा हूं जो प्रैक्टिस बैच होगा। जैसे आपका एसएससी सीपीयू, एसएससी का आपका एग्जाम है, और बैंकिंग का भी एग्जाम है, अक्टूबर में होने वाला है। सब लोग को पता लग गया, नोटिफिकेशन देख लिया होगा आप लोगों ने। तो स्टूडेंट, सारी चीजें मैं आपको यहां पर दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बीट मतलब पीटना, और एयर मतलब हवा। देखिए हम किसको पीट रहे हैं? हवा को पीट रहे हैं। अब मुझे बताइए, क्या कोई हवा को पीट सकता है? नहीं ना भाई। हवा को पीटना का मतलब क्या है? बेकार के प्रयत्न करना है। हवा को पीटने से कुछ होगा? कुछ भी नहीं है। तो देखिए मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया क्या, टू मेक फ्रंटिक। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, टू मेक फ्रंटिक एफर्ट्स। मतलब क्या है? फ्रंटिक का मतलब होता है बच्चों भयभीत करने वाले। और कौन से एफर्ट्स कर रहा है? एफर्ट्स मतलब प्रयास। ये वो पर्सन है जो प्रयास करता है, जो दूसरों को भयभीत करे, दूसरों को डराए। मतलब बेकार के प्रयास है, इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो क्या है? मैंने कहा यू शुड नॉट बीट द एयर। तुम्हें जो है बेकार के प्रयास नहीं करने चाहिए। मतलब क्या है? यू शुड नॉट मेक फ्रंटिक क्या एफर्ट्स। क्या मेरी बात क्लियर नहीं? क्लियर है। फ्रंटिंग का मतलब मैंने क्या कहा है? किसी को डराने वाले, किसी को भयभीत करने वाले। और एफर्ट्स मतलब क्या है? प्रयास है। तो दूसरों को भयभीत करने वाले प्रयास का मतलब क्या? दूसरों को डराना है, दूसरों को हमें भयभीत कर देना है, डरा देना है, उससे मिलना कुछ नहीं है। तो बेकार के एफर्ट्स, एक तरह से यूजलेस एफर्ट्स इसका मतलब है। आई होप सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट याद हो गया होगा कैसे बीट मतलब पीटना, और किसको पीट रहे हैं? एयर को पीट रहे हैं। और एयर को पीटने का मतलब क्या है? बेकार के प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ मिलना नहीं है। आई होप सो दैट इज क्लियर। आई एम राइट। सेकंड इडियम्स देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड है मेरे पास वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू समझते हैं सब लोग क्या? नीला। और मून भी सब लोग समझते हैं क्या? चंद्रमा। तो नीला चंद्रमा है भैया, एक बार में एक नीला चंद्रमा, कुछ ऐसा मेरे निकल रहा है। देखिए
वंस मतलब एक बार इन अ ब्लू मून। अब जरा ध्यान सुनिए, मैंने कहा एक बार नीला चंद्रमा दिखा है। जनरली सब लोग जानते हैं जो मून होता है वो व्हाइट होता है, लेकिन आज जो मून है वो क्या है, वो ब्लू है, व्हाइट नहीं है। तो देखिए मैंने मीनिंग क्या लिखा है, ऑन रेयर ओकेजन्स। मतलब क्या है, अगर कोई कभी कभी, क्या आपको कोई ऐसा पर्सन है जो आपको रेयर ओकेजन्स में मिलता है। हम कहते हैं यार तुम तो ईद का चांद हो रहे हो भाई। अक्सर आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा, मैंने कहा यार वो पर्सन तो ईद का चांद है भाई। तो ये वही इडियम्स है दोस्तों, वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद दिखाई देना, ईद का चांद दिखना। कोई ऐसा पर्सन जो कभी कभी दिखता है, किसी किसी ओकेजन पर सामने आता है, तो आप कहेंगे यू आर वंस इन अ ब्लू मून। मतलब यू आर प्रेजेंट क्या, ऑन रेयर ओकेजन, यू आर प्रेजेंट ऑन रेयर ओकेजन्स। तुम जो प्रेजेंट होते हो किस पे प्रेजेंट होते हो, रेयर ओकेजन्स में मिलते हो, कभी कभी तुम मिलते हो। तो आज के बाद इंग्लिश से बोलना है किसी को भी कि तुम कभी कभी मिलते हो। कोई एक ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत टाइम बाद मिले हैं, तो आप कह सकते हैं दोस्तों क्या, यू आर वंस इन अ ब्लू मून। आई होप सो स्टूडेंट्स याद हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड हमारे पास इडियम्स है टू बी। बी का मतलब होता है होना, और अ गुड क्या, सैमरिटन। अ गुड सैमरिटन क्या है बच्चों, गुड मतलब अच्छा, और सैमरिटन बच्चों क्या है, सैमरिटन का मतलब होता है नेक आदमी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी अच्छा नेक भला आदमी, हम कहते हैं यार वो तो बहुत भला आदमी है, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, तो वो क्या है, वो टू बी अ गुड सैमरिटन मैन है। आज के बाद लिख लीजिए, कोई भी नेक आदमी जो जिसके मन में बुरा नहीं होता, जो नेक होता है, जो अच्छी दिली रखता है दूसरों के लिए बुरा बिल्कुल भी नहीं सोचता, तो क्या है, वो सैमरिटन मैन है। आप कह सकते हैं आई एम अ क्या, सैमरिटन मैन। तो बच्चों देखिए मैंने क्या लिखा है, ए जेन्युइनली चैरिटेबल मैन, एक ऐसा पर्सन जो जेन्युइनली क्या करता है, जेन्युइनली चैरिटेबल करता है, चैरिटी करता है। ये ऐसा पर्सन है जो एक जेन्युइनली चैरिटी करता है, ढोंग नहीं करता, ये बहुत नेक आदमी है जो अच्छे काम करता है। तो हम कहेंगे क्या, अक्सर आप लोग कह सकते हैं, मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते हैं कि आप लोग कह सकते हैं भाई अक्षय कुमार क्या इज टू बी अ गुड सैमरिटन। कोई भी ऐसा पर्सन, आप लोग अच्छा काम करते हैं तो आप भी क्या है, आप भी क्या है, एक अच्छा आदमी बनना, आप भी एक टू बी अ गुड सैमरिटन है। आई होप सो याद हो गया होगा। सैमरिटन का मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्या है, नेक है दोस्तों, नेक आदमी, अच्छा आदमी। लेट अस सी फोर्थ को देखते हैं, टू होल्ड समबडी टू रैंसम। टू होल्ड समबडी, किसी को पकड़ लेना, होल्ड कर लेना, किसके लिए, रैंसम के लिए। रैंसम मतलब फिरौती। फिरौती तो समझते हैं ना, रकम, जो हम किसी से रकम वसूल लेते हैं, रिश्वत ले लेते हैं। फिरौती एक वर्ड है, जैसे पहले समय में या अभी भी किसी को हम किडनैप कर लेते हैं, तो किडनैप के बजाय में जो पैसे हम लोग देते हैं, ठीक है ना, स्काउंड्रल्स को, उसे रैंसम बोला जाता है। तो क्या कह रहा है, किसी को पकड़ लेना, और किसके लिए, रैंसम के लिए, फिरौती के लिए, पैसा वसूलने के लिए। टू कीप कैप्टिव, भाई किसी को कैद कर लेना, कैप्टिव मतलब कैद कर लेना, एंड डिमांड कंसेशन, और कंसेशन की डिमांड करना, पैसे की डिमांड करना। मतलब कोई भी पर्सन अगर किसी को क्या कर लेता है, उठा लेता है, किसी का किडनैप कर लेता है और फिर पैसे की डिमांड कर लेता है, तो क्या हो गया, टू होल्ड समबडी टू रैंसम हुआ है। किसी को अक्सर आप लोगों ने देखा है, हम लोग अक्सर सुनते हैं न्यूज़पेपर में कि उसका किडनैप हो गया है, तो उसके बदले जो पैसा दिया जाता है, टू होल्ड समबडी टू रैंसम, उसको हम बोलेंगे, बोलिए बात क्लियर है नहीं क्लियर है। तो कैप्टिव का मतलब समझ में आ गया, कैद कर लेना, CAPTIV। मैंने स्पेलिंग का ध्यान रखा है। हाँ दोस्तों, कभी कभी कोई स्पेलिंग हो सकता है मुझसे भी बाय मिस्टेक हो जाए, तो कभी हो सकता है, लेकिन जनरली मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, स्पेलिंग का मिस्टेक मेरे वीडियोस में नहीं मिलेगा जनरली, ठीक है ना, लेकिन कभी मैंने देखा है कि मुझसे एक दो मिस्टेक हो गया, तो प्लीज बी केयरफुल। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ है टू हिट द जैकपॉट। अब कहते हैं, देखो अक्सर सुना है कि मेरा जैकपॉट लग गया है, मेरा क्या हो गया है, टू हिट द जैकपॉट। मतलब क्या है, हम कहते हैं यार उसका ना जैकपॉट लगा है। क्या लग रहा है, जैकपॉट। मतलब देखिए क्या है, टू गेट अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, मतलब उसने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि उसे जीत मिल जाएगी। अगर कोई भी पर्सन आप कुछ काम कर रहे हैं और उससे आपको विक्ट्री मिल जाए, आपको विजय मिल गई है,
और आपको उसके एक्सपेक्ट भी नहीं थी कि मुझे ना इसमें सफलता हासिल होगी। कई बार क्या होता है कि भाई सपोज करो लॉटरी लग गई है और पता भी नहीं, सोचते हैं हम लोग लॉटरी लगेगी नहीं लगेगी, तो अचानक लॉटरी जब लग जाती है, सपोज करिए कोई लॉटरी लग गई है तो आपने टू हिट द जैकपॉट कर दिया है। कोई ऐसा पर्सन है जो एग्जाम देकर आया है, उसको उम्मीद नहीं था भाई एसएससी में मेरा नंबर आ जाएगा, पेपर तो कह रहा है कि मेरा खराब ही गया था, लेकिन अब भाई तुक्का लग गया है, अब एग्जाम क्या है वो क्लियर हो गया। अब एग्जाम अगर क्लियर हो गया है तो उसने टू हिट द जैकपॉट कर लिया है। कहीं पर भी आप सोचें कि आप हारने वाले थे और अचानक आपको विक्ट्री मिल जाए, तो क्या किया आपने कर दिया है, यू डिड क्या, हिट द जैकपॉट। तो आई होप सो याद हो गया होगा, जैकपॉट से याद रख लो, अचानक जैकपॉट मिलना, अचानक विक्ट्री मिलना, और वो भी अनएक्सपेक्टेड। देखिए 6 मेरे पास इडियम्स है। नेक्स्ट है टू पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है चुकाना। एक फ्रेज है जो हम किससे कुछ कर्जा ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं तो उसको हम चुकाते हैं, तो अपने पे ऑफ किया है। और ओल्ड स्कोर्स, पुराने खाते, पुराना जो स्कोर चल रहा था आपका, जो ओल्ड स्कोर था आपका, वो चुकता किया है आप लोगों ने। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि भाई पुराना हिसाब किताब चुकता करना, हम कहते हैं मेरा पुराना हिसाब किताब है उससे जो मैं चुकता करूंगा, तो मतलब देखिए क्या किया है, टू सेटल अ डिस्प्यूट, मतलब पुराना जो विवाद चल रहा था उसको सेटल कर दिया है। पुराना झगड़ा था, पुराने पैसे थे किसी पर, किसी का लेन देन था आपके पास, तो आपने वो पुराना जो डिस्प्यूट आपका चला रहा था उसको सेटल करना, तो आपने क्या किया है, आपने किया है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्सेस। स्कोर तो समझते हैं ना, जो पुराना स्कोर है जो चला आ रहा था, वो पैसे का लेन देन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप सो बच्चों 6 याद हो गया होगा। नेक्स्ट है मेरे पास 7, और 7 क्या है, एक कॉक। कॉक का मतलब सब लोग जानते हैं मुर्गा, और बुल का मतलब भी सब लोग समझते हैं, क्या, सांड जिसे हम कहते हैं, बैल जिसे हम कहते हैं। और क्या है, स्टोरी है बच्चों मुर्गे की और किसकी, बैल की स्टोरी है। मुर्गे की बैल की कोई स्टोरी बनेगी क्या, मुर्गे का बैल से कोई लेना देना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। कोक मतलब देखिए, कोक कुछ काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये बुल है, सांड है, तो देखिए क्या कह रहा है, फुलिश एंड कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। कोई भी ऐसी स्टोरी जो बेवकूफी भरी हो, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी स्टोरी जो क्या हो, बेवकूफी भरी हो, और क्या हो बच्चों, मन घड़न हो। कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है जैसे हम कोई मन घड़न कहानी बना लेते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया है, एक बेवकूफी भरी स्टोरी है, मन से बना दी, तो उस स्टोरी को, उस कहानी को हम बोलेंगे दिस इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी। जैसे अक्सर कोई आदमी बड़ी डिंगे मारता रहता है, अक्सर अपना भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मन से बनाकर वो बातें बोलता रहता है, तो आप कहेंगे यू आर टेलिंग मी अ कॉक एंड बुल स्टोरी, तो मुझे बता रहे हो एक कॉक और बुल की स्टोरी। मतलब क्या है, एक झूठी मिथ्या कहानी है, बेकार की मन भड़न बेवकूफ भरी कहानी है, उसे कॉक एंड बुल स्टोरी बोला जाता है। 8 देखते हैं बच्चों, टू लिव फास्ट। आप जिए जा रहे हैं, और कैसे जिए जा रहे हैं, फास्ट, तेजी तेजी से जिए जा रहे हैं, मतलब ना इधर देखे बस चल रही है लाइफ एकदम फास्ट फास्ट, सब कुछ फास्ट चल रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन। डिसिपेशन मतलब, डिसिपेशन का मतलब होता है बच्चे बेकार कर देना। देखिए आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो आपकी सारी चीजों को, अपनी लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी। मतलब क्या है, टू लिव फास्ट, बस जिए जा रहे हैं एकदम फास्ट फास्ट, सब कुछ फास्ट चल रहा है, पता नहीं हो क्या रहा है। टू लिव फास्ट बहुत अच्छा इडियम्स है, तो उससे टू लिव फास्ट मतलब आप जिए जा रहे हैं, पता नहीं हो क्या रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक ऐसी लाइफ को लीड कर रहे हैं, एक ऐसी लाइफ आप जी रहे हैं जिसमें सब कुछ सत्यानाश ही होना है, जिसमें सब कुछ बेकार होना है, डिसिपेशन होना है, सब बर्बाद हो जाना है। तो यू आर एट दिस टाइम टू लिव फास्ट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आप रह रहे हैं इसमें एक बेकार की लाइफ में, जिसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, वो लाइफ को सिर्फ डिस्ट्रॉय करने वाली है, डिसिपेशन करने वाली है। 9 देखते हैं। 9th इडियम्स मेरे पास क्या है, टू कीप वंस हेड अबव वाटर। कीप मतलब रखना, अपने सर को रखना किससे ऊपर, वाटर से ऊपर। देखिए पानी से ऊपर रखना है, पानी के अंदर नहीं फंसना है। पानी के अंदर अगर सर होगा तो प्रॉब्लम होती है ना, अगर पानी के अंदर सर हो जाए तो बच्चे प्रॉब्लम होती है, नहीं होती, बिल्कुल होती है। लेकिन आपने जो क्या है, अपने जो हेड है उसे पानी से ऊपर निकाला हुआ है। हम कहते हैं ना बस अब तो सर तक पानी आ गया है। तो देखो क्या किया, टू कीप वंस अबव हेड का मतलब है टू कीप आउट ऑफ डेब्ट, अपने आप को कर्जे से बाहर रखना। मतलब अब आपके सर पर कर्ज नहीं है, यू आर फ्री एट दिस टाइम। ऐसा कोई पर्सन जिसको, जो ऋणी नहीं है, जिसके पास डेब्ट नहीं है, जो कर्जा नहीं है, जैसे अब लॉकडाउन हो रहा है,
बहुत सारे लोग हैं भाई, जैसे हम लोग बात करें एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल डाउन है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास क्या है, डेब्ट है। तो वो इस समय जो डेब्ट है वो इसमें किसमें है, वो इस समय जो है वो डेब्ट है, तो वो किसमें नहीं है, वो टू कीप वंस हेड अबव वाटर में नहीं है। लेकिन अगर कर्ज है तो यू आर लिविंग क्या, कीप वंस हेड अबव वाटर। जिनके पास कर्ज नहीं है तो क्या है, वो अपने आप को टू कीप वंस हेड अबव वाटर रखे हुए हैं सब। जिनके पास कर्ज नहीं है वो क्या रखे हुए हैं, वो कीप वंस हेड अबव वाटर, मतलब उन लोग आउट ऑफ क्या है, डेब्ट है इस समय, कर्ज से बाहर रखे हुए हैं अपने आप को, उनके पास कोई कर्ज नहीं है। तो किसी भी कर्जे में ना डूबना तो क्या है, टू कीप वंस हेड अबव वाटर है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं बच्चों 10th। आज के मैंने सारे ही इडियम्स आपके एग्जाम को देखकर बनाए हैं, चाहे वो सीपीयू दे लेना, एसएससी दे लेना, और जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, मैं यकीन से कह रहा हूँ स्टूडेंट, जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, कंफर्म कह रहा हूँ, डेफिनेटली जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब पता लगेगा मैं आप लोगों को पढ़ाता क्या। टू टॉक शॉप, तो बात करना, दुकान पे बात कर रहे हैं, मतलब शॉप की बात करना, खरीदारी की बात करना। हम कहते हैं शॉपिंग करने जाओ, तो किसकी बात करें, शॉपिंग की बात करें, इसको ऐसे याद कर लो। तो अब काम की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं, बाय बिजनेस की बात कर रहे हैं। ये कोई है टू टॉक अबाउट बिजनेस या फिर प्रोफेशनल अफेयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब अपने काम धंधे की बात करना, जो बिजनेस है उसके बारे में बात करना, तो टू टॉक शॉप है, SHOP। शॉप दुकान समझते हैं ना, और शॉपिंग यहीं से बना पड़ रहा है भाई, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वहां पर भी आप क्या करना है, काम करने जा रहे हैं। तो टू टॉक शॉप, तो टू टॉक अबाउट बिजनेस, काम की बात करना क्या है, टू टॉक क्या है, शॉप है बच्चों। आप आई होप सो टू टॉक शॉप भी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलता हूं बच्चों कल नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी आपके पास ग्रुप है उनमें बच्चों शेयर जरूर कर दिया करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट किया करें, मैं कमेंट सबके देखता हूं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, मिलता हूं कल।